आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोग 11th में प्रत्यास्थता का न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने से पहले बच्चों हम लोग कुछ फार्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला फार्मूला है प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है बच्चों। यंग प्रत्यास्था गुणांक y क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृत होता है। आयतन क्या होता है, LBH, पहले से ही आप लोग जानते हो। LB हमारा क्षेत्रफल हो गया तो इसको A इंटू एच भी कह देते हैं। तार को खींचने में किया गया कार्य होता है बच्चों हाफ प्रतिबल गुणे विकृत गुणे आयतन होता है, प्रतिबल गुणे विकृत गुणे आयतन। और इसी को बच्चों हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि हाफ यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि का स्क्वायर। जब हम ताप में कमी करते हैं तो तार में उत्पन्न तनाव बल F इक्वल टू होता है बच्चों YA अल्फा डेल्टा T हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों आपका होता है अनुदैर्ध्य विकृत होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। और ये बच्चों बड़ा पॉपुलर फार्मूला है y इक्वल टू MgL अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। mg है हमारा लटकाया हुआ भार, L है प्रारंभिक लंबाई, आर रेडियस है अनुप्रस्थ काट का, और डेल्टा L है बच्चों लंबाई में वृद्धि। ठीक बच्चों, सारे फार्मूलाज हम लोगों को ओके हो गए हैं। अब चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है किसी तार की लंबाई 1 मीटर। बच्चों लंबाई क्या है तार की, 1 मीटर है और त्रिज्या कितनी है बच्चों, 2 mm है। त्रिज्या को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा ये। इससे 2 kg का भार लटकाने पर, अर्थात बच्चों mg भी हम आपको बताए थे 2 kg है, इसकी लंबाई में 1 mm की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा L है बच्चों 1 mm। ठीक, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इसी पदार्थ का दूसरा तार, अर्थात y जो है बच्चों दोनों में कांस्टेंट है, जहाँ जो y आपका यहाँ होगा वही y यहाँ होगा। इसी पदार्थ का दूसरा तार जिसकी लंबाई क्या है बच्चों, L है 2 मीटर, त्रिज्या क्या है बच्चों 1 mm है। mm को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम बच्चों 10 की पावर -3 से इंटू कर देते हैं। वही भार लटकाया गया है तो mg इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। तो उसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी, डेल्टा L पूछ रहा है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको L1 बना देते हैं, इसको R1 कर देते हैं। वेट सेम है, L1 हो गया, ये भी हमारा L1 नहीं बच्चों L2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, वेट सेम है L2 हो जाएगा। फार्मूला होता है y इक्वल टू MgL अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा L होता है बच्चों। डेल्टा L हम लोग इस तरफ कर लेते हैं MgL अपान पाई आर स्क्वायर y हो जाएगा। डेल्टा L1 इक्वल mg दोनों में बच्चों सेम है ना, ऐसे ही रहने दीजिए। इसको L1 कर दीजिए, पाई आपका दोनों में सेम ही रहेगा, ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा और y भी क्या है बच्चों दोनों में सेम है। तो ऐसे ही हमारा L2 भी हो जाएगा। डेल्टा L2 इक्वल टू हो जाएगा mg L2 अपान पाई R2 स्क्वायर y बच्चों। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 बच्चों। अब देखिए जो जो सेम होगा कैंसिल हो जाएगा, mg दोनों में कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा L1 mg L1 पाई R1 स्क्वायर y हो जाएगा और डेल्टा L2 mg L2 पाई R2 स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स mg और mg दोनों सेम है, इसलिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा L1 अपान डेल्टा L2 हम लोगों का आएगा L1 अपान L2 R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, L1 का हमको पता ही है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। और R2 की वैल्यू
स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर है। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग रख देंगे R1 की वैल्यू और फिर ये L2 की वैल्यू। तो डेल्टा L1 आपका हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 1/8। डेल्टा L2 हो जाएगा 8 इंटू डेल्टा L1, और डेल्टा L1 स्टूडेंट्स क्या है 1 mm, तो 1 mm का यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 8 mm जो हो जाएगा लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 4 मीटर लंबे तथा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार को इतना बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तांबे के लिए यंग गुणांक y इतना हो तो प्रतिबल, विकृत और तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा यल कितना है 4 मीटर, एरिया कितना है स्टूडेंट्स, एरिया है हम लोगों का 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस लोग को हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। ये फोर्स कितना है 4.8 इंटू 10⁻³ है, वाई हमारा ये है। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपान एरिया। स्टूडेंट्स एरिया हम लोगों का हो जाएगा कितना है, यहाँ पे एरिया है 1.2 इंटू 10⁻⁴। स्टूडेंट्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 4 आपका ऊपर चला जाएगा 7 हो जाएगा 10⁻⁷ और 4 हो जाएगा, ये आपको हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका प्रतिबल हो गया बल बटे क्षेत्रफल अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का विकृत होता है y इक्वल टू होता है प्रतिबल बटे विकृत होता है स्टूडेंट्स, विकृति। तो प्रतिबल बटे विकृत हो गया, तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पर विकृत निकालना है। तो विकृत हो जाएगा प्रतिबल हो जाएगा हम लोगों का 4 इंटू 10⁻⁷ अपान विकृत कितना है, ये y कितना है, y यहाँ रखेंगे। जब विकृत यहाँ आ गया तो हम लोग क्या पुट करेंगे y की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। y कितना है 1.2 इंटू 10⁻11। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस होगा ना, तो -4 हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों का 40 हो जाएगा, 40/12 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 12 3 जा 36 और 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हम लोगों का विकृत हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁴। नेक्स्ट है स्टूडेंट तार की लंबाई में वृद्धि। तो हम लोग जानते हैं विकृत इक्वल टू होता है विकृत हम लोगों का हो जाता है स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स विकृत हो जाता है हम लोगों का लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो हम लोग यहाँ से प्रारंभिक लंबाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्या निकालना था, लंबाई में वृद्धि निकालना था। तो डेल्टा यल इक्वल टू हो जाएगा यल इंटू विकृत हो जाएगा। तो यल हम लोगों का स्टार्टिंग कितना 4 और विकृत कितना हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 12 13.2 इंटू 10⁻⁴, ये मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग mm या mm स्क्वायर है। ए है हमारा स्टूडेंट्स 1 mm स्क्वायर, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में,
तो 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, 1 मीटर को चेंज 1 mm को चेंज करने के लिए मीटर में 10 पावर -3 होता है, तो डबल है तो -6 हो जाएगा। एवं लंबाई क्या है स्टूडेंट्स, 10 मीटर है। ठीक, उसकी लंबाई में इतना mm की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इतना mm की वृद्धि करने में कितना कार्य, अर्थात डेल्टा यल हमको करना है 0.5 mm इक्वल टू हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर हम लोगों का हो जाएगा -3। कितना कार्य करना पड़ेगा हमसे पूछा जा रहा है, और W पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, और Y यहाँ पे दिया गया है 2.0 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखे थे किया गया कार्य होता है हाफ YA अपान यल x का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। y हम लोगों को हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 11, a हम लोगों का हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6, और लंबाई में वृद्धि हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 अपान प्रारंभिक लंबाई क्या है स्टूडेंट्स, 10 है। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कैंसिल हो गया, W इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 6 3, ये आपका -9 हो गया, ये भी जाएगा तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 पावर 11 है -10, तो आपका 10 आ जाएगा ऊपर। ठीक, इंटू 0.5, तो W इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स हम लोगों का 5 जूल हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये x स्क्वायर है, तो इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा, हमने 1 से इंटू किया ही था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0.5 इंटू 10 की पावर -3 से और इंटू कर देंगे, तो स्टूडेंट्स आपका ही हो जाएगा यहाँ पर इंटू कर दिए हम लोग, तो आपका हो जाएगा 2.5। ठीक, इसी से डायरेक्ट यहाँ इंटू कर दीजिए, 5 था ही आपका, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, 5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 है, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग फार्मूला यही यूज किए हैं, ये आपका दो रूप में होता है, एक होता है हाफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। जब इसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं, तो हमारा ये भी मिल जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mm स्क्वायर के एक समान अनुप्रस्थ के परिच्छेद के स्टील के तार को, चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ए क्या है स्टूडेंट्स, कई बार यही आ रहा है 1.0 mm स्क्वायर, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस गर्म करके दृढ़तापूर्वक 2 दृढ़ आधारों के बीच बांध दिया जाता है दृढ़ता से। यदि अब तार का ताप घटकर 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, 50 - 30 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तार के तनाव में परिवर्तन, फोर्स हमको निकालना है। ठीक, कितना खिंचाव आएगा स्टूडेंट्स, अल्फा हम लोगों को दिया गया है 1.1 इंटू 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, y दिया है 2.0 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कर लेते हैं, F इक्वल टू YA अल्फा डेल्टा टी। इस फार्मूले को हम लोग प्रूव भी किए थे और हमको लर्न भी रहना चाहिए। तो F इक्वल टू हो जाएगा, Y हम लोगों का है स्टूडेंट्स 2.0 इंटू 10 की पावर 11, ये y हो गया। a हम लोगों का है 1 इंटू 10 की पावर -6। उसके बाद स्टूडेंट्स अल्फ़ा कितना है 1.1 इंटू 10 की पावर -5
डेल्टा टी कितना है 20, डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। 6, 5, 11 और 10 की पावर 11, तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 2.2 है मान लीजिए स्टूडेंट्स, और ये 1.1 है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 2.2 इंटू 20 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 440, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 44 न्यूटन स्टूडेंट हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यही फार्मूला, एक ये इम्पॉर्टेंट था, और दूसरा स्टूडेंट्स इसको चेंज कैसे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जब स्टूडेंट्स हम लोगों का 1 mm होता है तो हम लोग चेंज कर देते हैं 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाता है, 10 पावर -3 से इंटू करते हैं। लेकिन 1 mm स्क्वायर का स्टूडेंट्स मीन्स ये होता है 1 mm इंटू 1 mm। तो अब स्टूडेंट्स हमको 2 बार इंटू करना पड़ेगा, इसको चेंज करने के लिए 10 पावर -3 1 इंटू, और इसको भी 1 इंटू 10 पावर -3, तो हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 0.2 मीटर लंबी, चलिए एल क्या है 0.2 मीटर है, इतना परिच्छेद है, ए कितना स्टूडेंट्स 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 10 पावर -2 करते, 2 है 10 पावर -4 हो गया कि एक छड़ 5 kg वेट के बल से लंबाई के अंदर दबाई जाती है, मतलब वेट कितना है, वेट है जिसको हम लोग mg कहते हैं, वो क्या है 5 kg, ठीक। क्षण में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स, हमको स्थिर ऊर्जा इसको कहते हैं, किया गया कार्य, ठीक स्टूडेंट्स। यंग प्रत्यास्था गुणांक को y दिया गया 1.0 इंटू 10 की पावर 11, और g भी दे दिया गया जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला जो हमको यूज़ करना है u इक्वल टू हाफ, और क्या होता है हाफ होता है, अभी चर्चा किए थे, प्रतिबल हो जाता है स्टूडेंट्स, और विकृति हो जाती है, और आयतन हो जाता है, ठीक स्टूडेंट। चलिए ये आपका हो गया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमको प्रतिबल निकालने, विकृति निकालने, आयतन तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट्स ये एरिया है, यहाँ पे एरिया है ये 1 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, और ये जो हाइट है, ये जो यल है वही इसकी क्या है यहाँ पे हाइट है। तो जो अभी हम लोग फार्मूला देखे थे स्टार्टिंग में, a इंटू एच क्या था v था ना, तो ये इसका इंटू करने से हमको ये मिल जाएगा, अर्थात हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 10 पावर -4 इंटू 0.2, ठीक स्टूडेंट्स ये हो गया। चलिए हाफ प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, हम लोग प्रतिबल निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रतिबल क्या हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा बल बटे, बल कितना लग रहा है स्टूडेंट्स 5 kg, 5 kg का बल है, और जी भी यहाँ इन्वॉल्व है, 5 इंटू 9.8 हो जाएगा, ठीक है। या 5 किलोग्राम भार की जब बात होती है, यहाँ 5 kg वेट है, 5 किलोग्राम भार के बल से, तो जब भार स्टूडेंट्स आ जाएगा तो इस 5 में जी का इंटू होगा, ठीक स्टूडेंट्स, बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो हम लोग ये हो गया, एरिया कितना है इसका 1 इंटू 10 पावर -4 हो गया, तो प्रतिबल हो जाएगा 5 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 4 हो गया, ये प्रतिबल आ गया 5 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 4 स्टूडेंट्स। अब हम लोग विकृत निकाल लेते हैं, विकृत चलिए देखते हैं, y इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स प्रतिबल बटे विकृत हो जाता है, विकृति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विकृत क्या हो जाएगा हम लोगों का, विकृत देख लीजिए
प्रतिबल बटे वाई हो जाएगा, अर्थात सीधे लिख ही देते हैं यहाँ पे प्रतिबल बटे वाई। चलिए सॉल्व कर लिया जाए। ये स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। हाफ, पहले सब नोट कर लीजिए, हाफ 5 × 9.8 × 10⁴ प्रतिबल ही तो आया था ये। चलिए फिर लिख देते हैं 9.8 × 10⁴ हो गया। ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा हम लोगों का, अपान y कितना स्टूडेंट्स 1 × 10⁻11। ठीक, अब ये देखिए 4 4 4, तो ये क्या हुआ 10⁻⁻4 है स्टूडेंट्स, तो 8 हो गया। और यहाँ पर ये भी हम लोगों का जब ऊपर जाएगा तो -15 हो जाएगा, और -15 से स्टूडेंट्स ये 8 माइनस हो जाएगा, तो 8 × 10 5 15 7, अर्थात हम लोगों का आ जाएगा 10⁻⁻7 स्टूडेंट्स। चलिए आगे, अच्छी बात है। हम लोगों का ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, अब आइए कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। 0.1 होगा स्टूडेंट्स, अभी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इंटू कर लेते हैं हम लोग 5 5 × 25 यहाँ पे इंटू होगा तो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 9.8 × 9.8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इनका आपस में इंटू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका इंटू जो है, इनका इंटू आ गया यहाँ पर, देखिए 9.8 का इंटू हो गया 96.04, 2.5 से इंटू कर दिए 240.11 आ गया 10⁻⁻7। इसको एक पावर कम कर लीजिए, यहाँ पर 2.40 हो जाएगा, 401 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए कम कैसे करते हैं, यहाँ पर आप 10 की पावर 100 से ये उल्टू कर दिए, और यहाँ पे हमको पॉइंट को 2 डिजिट इस तरफ लाना था ना स्टूडेंट्स, तो 100 से हम लोग इसको इधर इंटू कर दिए, तो इस 100 से कट के ये पॉइंट आपका 2 डिजिट इस तरफ आ जाएगा, और ये 2 जो है यहाँ पर क्या कर देगा 2.401 इंटू 10⁻⁻5 जूल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।